नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही गहरी भविष्यवाणी के बारे में। एक ऐसे युग की कहानी जब चारों तरफ अधर्म और अराजकता फैल रही थी और उसी अंधेरे के बीच एक उद्धारकर्ता के आने की उम्मीद जगी थी। और ये सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ही गहरे सवाल से। ये सवाल पूछा था ऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से कि इस घोर अंधकार में जब सब कुछ गलत हो रहा है तो धर्म को कौन बचाएगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरे युग की पीड़ा थी जो नारद जी की आवाज में सामने आई थी। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर एक अच्छा भला युग, पुण्य का युग, इतने अंधेरे में कैसे डूब गया और क्या इससे वापस ठीक करने की कोई उम्मीद बची है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। एक ऐसा मोड़ जब पिछला युग यानी कि द्वापर युग खत्म हो रहा था और एक नए, अशांत और मुश्किल समय की नींव रखी जा रही थी। और यही वो पल था, वो निर्णायक मोड़, भगवान कृष्ण का अपने धाम वापस लौटना और उनकी बसाई हुई नगरी द्वारिका का समुद्र में समा जाना। ये इस बात का संकेत था कि धरती पर से एक दिव्य संरक्षण हट चुका है और अब एक अंधकारमय युग के दरवाजे खुल गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस नए युग का जो प्रतीक था, जिसे हम कली के नाम से जानते हैं, वो आखिर आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। देखिए, कली कोई अचानक से पैदा हुई चीज नहीं था। उसका जन्म एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती बुराई से हुआ था। सबसे पहले अधर्म आया। अधर्म ने झूठ को जन्म दिया। फिर उनसे अहंकार और भ्रम पैदा हुए। अहंकार से लालच और धोखा। और जब लालच और धोखे के साथ गुस्सा और हिंसा मिल गए, तो इन सब के मिलने से उस परम दुष्ट कली का जन्म हुआ। वो इन सभी बुराइयों का राजा था। तो जब कली का आगमन हुआ, तो सबसे पहले उसका सामना किया धर्म को मानने वाले राजा परीक्षित ने। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कली धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय पर कितने जुल्म ढा रहा है। यह असल में उस आने वाले युग की हालत का एक प्रतीक था। राजा परीक्षित का खून खौल उठा। वो धर्म के साथ खड़े थे और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इस सारी बुराई की जड़ कौन है। बिना एक पल सोचे उन्होंने कली का अंत करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहीं पर राजा ने एक भूल कर दी। उन्होंने दया दिखाई। कली उनके पैरों में गिर गया और जीवन की भीख मांगने लगा। राजा ने उसे जीवनदान तो दिया, पर साथ ही रहने के लिए 5 जगह भी दे दी। और ये जगहें थीं जुआ, हिंसा, नशा, व्यभिचार और सोना। ये सिर्फ जगहें नहीं थीं, ये इंसान की कमजोरियों के वो दरवाजे थे जहां से कली पूरे समाज में अपना जहर फैला सकता था। और कली ने, देखिए, अपना असर दिखाने में जरा भी देर नहीं की। राजा परीक्षित ने जो सोने का मुकुट पहना था, उसी सोने के प्रभाव में आकर वो धर्मनिष्ठ राजा भी अपना संयम खो बैठे। उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया और बदले में उन्हें मौत का श्राप मिला। ये दिखाता है कि कली का प्रभाव कितना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो सबसे नेक इंसानों को भी भटका सकता था। अब राजा परीक्षित के बाद तो जैसे कली को खुली छूट मिल गई। उसका प्रभाव बिना किसी रोक टोक के फैलने लगा। तो चलिए देखते हैं कि जब बुराई का राज होता है तो दुनिया की क्या हालत होती है। कली के राज में दुनिया का जो ताना बाना था, वो पूरी तरह से बिखरने लगा। जो राजा रक्षक थे वही भक्षक बन गए। लोग धर्म और शास्त्रों को भूल गए। हर कोई बस लालच और वासना का गुलाम बन गया। परिवार टूटने लगे, यहाँ तक कि प्रकृति ने भी अपना संतुलन खो दिया। समाज हजारों टुकड़ों में बट गया, जहाँ हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था। तो जब अंधेरा इतना घना हो गया, जब हर तरफ निराशा ही निराशा थी, तब उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। और ये उम्मीद इंसानों की तरफ से नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों की ओर से आई। जब धरती पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया कि वो सह नहीं पाईं, तो वो खुद देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। सबने मिलकर प्रार्थना की कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है, क्योंकि इंसान अब खुद को बचाने की हालत में नहीं रहा। और यहीं पर उस सभा में उस समस्या का समाधान सामने आया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो खुद इस अंधेरे को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उन्होंने बताया कि वो शंभल नाम के गांव में विष्णुयश और सुमति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा कल्की। तो भविष्यवाणी तो हो चुकी थी, अब वक्त था उसके सच होने का।
चलिए अब देखते हैं कि कल्कि का जन्म कैसे हुआ और उस महान काम के लिए उनकी तैयारी कैसे हुई। कल्कि का जन्म भी कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके जन्म लेते ही परशुराम जैसे 4 अमर ऋषि उनसे मिलने आए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार हैं जो कली का नाश करने के लिए आए हैं। उनकी ट्रेनिंग भी कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। उन्हें खुद भगवान परशुराम ने शिक्षा दी, जो स्वयं विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। कल्कि ने बहुत ही कम समय में वेदों का ज्ञान, 64 कलाएं और युद्ध की हर विद्या में महारत हासिल कर ली। अपने शिक्षा पूरी करने के बाद कल्कि ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने खुद उन्हें कुछ दिव्य वरदान दिए। उन्हें मिला एक चमत्कारी घोड़ा जो हवा की रफ्तार से चलता था, एक ऐसा तोता जिसे भूत, भविष्य, वर्तमान सब पता था, और एक ऐसी दिव्य तलवार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। ये उनके मिशन के लिए जरूरी शस्त्र थे। तो इस तरह ज्ञान, शस्त्र और दिव्य शक्तियों से लैस होकर कल्कि अधर्म का नाश करने और एक नए सत्य युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो शंभल से निकलने वाले थे ताकि दुनिया को कली के आतंक से मुक्त करा सके। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कल्कि की कहानी भविष्य में होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी है, या फिर ये अच्छाई और बुराई की उस लड़ाई का प्रतीक है जो हर युग में, हर समय में और शायद हम सबके अंदर भी चलती रहती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।